अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट मार्केट वॉइस की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य जी जुड़ रहे हैं। त्रिदीप जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका नमस्कार। कार्यक्रम में। जी त्रिदीप जी, नमस्कार। पिछले साल से मैं अब आपको एक बार रिकैप दिखाना चाहूंगी। हमने इनकम टैक्स कर देखा, जीएसटी कर देखा, आरबीआई की तरफ से बड़ा बूस्ट लिक्विडेशन हुआ, उसके बाद हमने ट्रेड डील भी देख लिया, अर्निंग्स भी ठीक ठाक आ गए, साथ ही एफआईज का फिर से इनफ्लो भी बढ़ना शुरू हो गया। लग रहा था सब कुछ अब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर आईटी का एक बड़ा चक्कर। तो क्या बाजार में पूजा पाठ करने की जरूरत है? क्योंकि सर सबके पोर्टफोलियो तो डाउन है, ब्लीड ही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा मार्केट में। देखिए, आपने तो पूरा लेखा जोखा सामने रख दिया है, बट अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, पिछले एक साल में अगर आप इंडिया का आउटलुक देखें तो हम पिछले साल में हमारे पास कोई मार्केट में डील नहीं थी। आज के डेट में मोर देन 75 to 80% जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक डील, वेदर इट इज इंडिया यूएस और इंडो ईयू के अंदर में कवर हो जा रही है। ये पहली बात जो कि पॉजिटिव है। दूसरी बात ये कि अगर आप अर्निंग्स का लेखा जोखा देखें, पिछले 2 साल इंडिया में ने अर्निंग्स डाउनग्रेड देखे हैं, करीबन अबाउट 12 से 13% का। पिछले 2 क्वार्टर से, माने सितंबर क्वार्टर और अभी ये वाला ऑनगोइंग क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर में हमने अर्निंग्स अपग्रेड देखना शुरू किया है, विच इज ए मीनिंगफुल पॉजिटिव। और तीसरा मुझे लगता है कि ये जो एआई का एक हवा बना हुआ है, ये मेरे ख्याल से नियर टर्म में वैल्यूएशंस को हिट कर रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस धीरे धीरे ऐसे लेवल पे आ रहे हैं आईटी सर्विसेज की, वो देखने जैसे बन सकते हैं अगले 2-3 महीने में। तो एक एक करके डिफरेंट सेक्टर्स में पॉजिटिविटी आने की आने जैसा दिख रहा है। तो मेरे को लगता है कि नेट नेट ये साल में इंडिया के ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने के अच्छे खासे आसार बन रहे हैं, पर्टिकुलरली एफआई पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए हमारे डील साइन हो गए हैं और अर्निंग्स बेहतर होने से क्या है कि करेंसी जो है उसका एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। सो इन तीनों को देखते हुए मुझे लगता है कि नेट नेट इंडिया का आउटलुक आज से 12 महीने पहले के कंपैरिजन में शायद पॉजिटिव है। काफी सुकून मिल रहा है सर आपकी बातों से, और हिम्मत भी बढ़ रही होगी हमारे निवेशकों के, दर्शकों के। त्रिदीप जी, थोड़ा लेकिन और डिटेल में आईटी स्पेस पे चर्चा करना चाहूंगी। आपने कहा कि वैल्यूएशन अब थोड़ा कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है, लेकिन एआई चैलेंज कितना बड़ा है कोई समझ नहीं पा रहा। और जिस तरीके से 3-4 दिन में आईटी स्टॉक्स टूटे हैं, 12% करेक्शन, ये कंसर्निंग नहीं लग रहा आपको? नहीं, देखिए, जब भी अगर आप पिछले 20-25 साल का ट्रेंड देखें आईटी सर्विसेज में, तो अगर आप Y2K से शुरुआत करें तो Y2K के बाद भी ऐसा लग रहा था कि आईटी सर्विसेज की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एक पैकेज इंप्लीमेंटेशन का दौर आया, उससे भी निकल के उस समय भी ये लग रहा था कि शायद सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आ जाएगा तो शायद आईटी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुल मिला के इन उदाहरणों से मैं यही कहना चाहता हूं कि हिस्टोरिकली ऐसे ट्रेंड्स काफी बार आए हैं जो कि डिसरप्टिव सिद्ध हुए हैं फॉर टेक डोमेन, लेकिन फाइनली देखा यह गया है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज इसमें से उभर के आती हैं एक अडेप्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर थोड़ा सा समय दें, स्किल सेट्स में चेंज ओवर होना होगा, लेकिन एआई रिलेटेड सर्विसेज धीमे सामने आएंगे। लेकिन फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, बिकॉज हेडलाइंस काफी नेगेटिव है नियर टर्म में, तो एक स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट देखने को मिलता है। मार्केट्स नियर टर्म इज ऑलवेज इमोशनल, सो उसका इम्पैक्ट आज के डेट में शेयर प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। हमारे जो पोजीशनिंग है, वी आर मार्जिनली अंडरवेट ऑन दिस सेगमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस माहौल में धीमे धीमे अगर वैल्यूएशंस कुछ बेहतर हों तो शायद फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिविटी आने की उम्मीद है। एआई डिसरप्टिव होगा, एआई ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, जरूर होगा, लेकिन क्या आईटी सर्विसेज की जरूरत नहीं पड़ेगी? इससे मैं डिसएग्री करता हूं। मुझे लगता है कि आईटी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी और स्किल सेट्स अलग होंगे जिसमें कि इंडियन आईटी सर्विसेज को इवॉल्व करना होगा, विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आएगा। सो मेरे ख्याल से उस कंपनीज को थोड़ा स्टॉक पिकिंग में देखना चाहिए जहां की आईटी जो इवॉल्व कर रहे हैं एआई के साथ में, और वैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए।
ओके, त्रिदीप जी, अभी आपने कहा कि आईटी को लेकर आप तो अंडरवेट है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक काफ़ी साउंड कर रहे हैं आप। तो आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक भी होना है, सेग्रीगेट करना है इस पूरे स्पेस को। तो कब आपकी तरफ से वो कॉन्फिडेंस आएगा आईटी स्पेस को लेकर, कब थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए सर आप? तो देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं हो पाऊंगा, जी। लेकिन अगर आप लेकिन जो एक वैल्यूएशन का एक मैं आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखता हूं जो आपके इन्वेस्टर्स के लिए शायद लाभदायक हो, पर्टिकुलरली जब पैनिक का माहौल चल रहा हो, है ना। ऐसा जनरली माना गया है कि एक वैल्यूएशन जब लॉन्ग टर्म एवरेज के वन स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे चला जाता है, तब काफी हद तक जो नेगेटिव न्यूज है वो प्राइस्ड इन हो जाती है। जो वन स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूएशन लेवल है, वो यहाँ से शायद अबाउट 10-12% दूर है। तो हम उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी नेम्स में देखें तो वैल्यूएशन से बॉटम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अब ये 2 दिन में होता है कि 2-3 महीने में होता है, वो बोलना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म में मार्केट जायरेशंस जो हैं वो काफी उथल पुथल हो सकती है, लेकिन हमने जो करना है वो ये है कि एक वैल्यूएशन का एक आधार पकड़ के उन कंपनीज में जहां की जिन्होंने एआई रिलेटेड एरियाज में काम करना शुरू कर दिया है, अगर उनका एक शॉर्टलिस्ट बना के रखें तो सही वैल्यूएशंस पे अगले 3-4 महीने में इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये तो ठीक है, बहुत कुछ सर समझ में आ गया आपके आंसर से। 2-3-4 महीने और देखेंगे और फिर स्टॉक स्पेसिफिक चयन भी होगा। लेकिन आपने त्रिदीप जी ट्रेड डील की भी बात की, बड़ा इवेंट ट्रेड डील हो चुका इंडिया और यूएस के बीच। अब इस ट्रेड डील के बाद कौन कौन से स्पेस में आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? तो सबसे पहले तो ये ट्रेड डील की अभी फाइनल अनाउंसमेंट आनी बाकी है, इसलिए मार्केट भी थोड़ा सा टेंटेटिव है, बट उम्मीद करते हैं कि वो आ जाएगा। तो इसका सबसे पहला जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो ये कि करेंसी देखिए, जो पिछले 1 साल से डिप्रिशिएट हो रही थी, वो संभल गई है। मेरे ख्याल से नियर टर्म में सबसे पहला जो एक राहत है वो वहां है, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलरली। दूसरा, फ्रॉम सेक्टोरल स्टैंड पॉइंट मुझे लगता है कि एक करेंसी और एक लोकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होने से फाइनेंशियल सेक्टर को एक बेहतर समय हो सकता है उनके लिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ भी इकोनॉमी में धीरे धीरे बॉटम आउट हो रही है। मेरा मानना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ आज से 2-3 महीने पहले 6 से 7% थी, वो अगले 6 से 12 महीने में 12 से 15% हो जाएगी। तो ये जो एक ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ क्रेडिट ग्रोथ है, उसका बेनिफिट आपको फाइनेंशियल्स के स्टॉक्स में और फाइनेंशियल्स इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलेगा। तो हमने जहां भी मार्केट्स में वीकनेस देखा, फाइनेंशियल्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, कुछ सिलेक्ट मिड टियर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हमारा एक्सपोजर बढ़ा है पिछले 1-2 महीने में। और दूसरा जो एरिया है जहां पे कि हमने थोड़ा एडिशन किया है, अगर वैल्यूएशन बेहतर मिले, तो वो है कंजम्पशन, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में, जहां थोड़ा बहुत जहाँ के फाइनेंशियल्स और नंबर्स बेहतर आए हैं, लेकिन स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हुए हैं, वहां पे हमने थोड़ी सी अपनी एक्सपोजर बढ़ाई है। तो ये 2 एरिया में बोलना चाहूंगा, एक फाइनेंशियल्स, दूसरा सिलेक्ट कंज्यूमर्स इन डिस्क्रिशनरी, जहाँ की हमने अपना पोजीशनिंग बढ़ाई है। ओके त्रिदीप जी, ठीक है। मीनवाइल मार्केट में और प्रेशर बनता हुआ अब 25,480 पर फिलहाल निफ्टी, और फ्रेश लो 25,476 का लगाया है, तो काफ़ी प्रेशर मार्केट में भी फिलहाल है। अच्छा त्रिदीप जी, आपने कहा कि कंजम्पशन और बैंक्स और एनबीएफसीज पर आपने एक्सपोजर बढ़ाया है, तो कंजम्पशन बास्केट तो काफ़ी बड़ा है सर। इसमें एक तबकालू में ऑटोज़ के नंबर काफ़ी अच्छे रहे थे सर, और चाहे वो ऑटो सेल्स के बात कर ले, अर्निंग्स की बात कर ले, तो ऑटो एज ए स्पेस आपको कैसा लगता है? पॉजिटिव, बट विद ए हिस्टोरिकल बायस, इन द सेंस कि इस एरिया में हम पिछले 5 से ऑलमोस्ट 9 महीने से ओवरवेट है, और उनमें अच्छी खासी रिटर्न्स भी बने हैं। अभी वो जो पॉजिटिविटी है ये थोड़ा नैरो हो गया है, पहले ब्रॉड बेस था, अभी जैसे टू व्हीलर्स और हमारे जो सीवीज है, इन 2 इलाकों में अभी भी अच्छी खासी आगे अपसाइकिल होने की गुंजाइश है। बाकी पैसेंजर व्हीकल्स में हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करी है। ऑटोज में अभी भी हम पॉजिटिव हैं, लेकिन पहले जितने ओवरवेट थे उससे शायद थोड़ा कम। ओके, ठीक है। एक आखिरी सवाल त्रिदीप जी, मेटल पे भी व्यू दे दीजिए, क्योंकि इसने काफ़ी पैसे बनाए हैं निवेशकों के, लेकिन अब जो थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है, थोड़ा जो करेक्शन देखने को मिल रही है, ये कैसी लग रही है आपको? टैक्टिकली हम इसमें मार्जिनली ओवरवेट है,
लेकिन इसके अंदर में 2 कैटेगरीज़ होते हैं, एक होता है फेरस और दूसरा नॉन फेरस। सो उसमें हमारा रुझान कंस्ट्रक्टिव व्यू फेरस की तरफ ज़्यादा है एज़ अपोज़्ड टू नॉन फेरस। सो हमने अपनी मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर में अपनी पोजीशनिंग बनाई हुई है। थोड़ी-सी ओवरवेट सिचुएशन है और हिस्टोरिकली इस रैली में जो पिछले 2-3 महीने में हुआ है, नॉन फेरस साइड में हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है। ओके, ठीक है। त्रिदीप जी, बहुत शुक्रिया आज इतने अच्छी तरीके से सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड हैप्पी वीकेंड टू यू।